अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अनसब कुरैशी। आप देख रहे हैं स्पेशल असाइनमेंट हैदराबाद न्यूज़ पर। नाज़रीन कराम, साल 2021 की ये पहली एपिसोड और स्पेशल असाइनमेंट की 11वीं एपिसोड आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन कराम, हम बात करते हैं शहर हैदराबाद के मसाइल पर, शहर हैदराबाद की परेशानियों पर। और आज हम मौजूद हैं पक्का किला हैदराबाद में, जो कि शहर हैदराबाद का एक कदीमी तारीख़ी मुकाम है। नाज़रीन कराम, किसी भी शहर के तारीख़ी मकामात शहर की पहचान हुआ करते हैं। उनकी तज़ीन व आराइश, उनकी खूबसूरती शहर की खूबसूरती कहलाती है। लेकिन हमारे यहाँ निज़ाम उल्टा है। हमारे शहर में हमारे कदीमी मकामात को बिल्कुल छोड़ दिया जाता है, गोया सुतेली माँ जैसा सलूक किया जाता है। नाज़रीन, पक्के किले का गेट आप मेरे रकम में देख सकते हैं और मेरी दूसरी जानिब से पक्का किला शुरू होता है। यहाँ पर हज़ारों लोग रहते हैं, यहाँ पर सैकड़ों मकानात मौजूद हैं। लेकिन मसला वही है कि ना यहाँ सेवरेज का निज़ाम है, ना यहाँ कचरे के लिए कोई ख़ास इंतज़ामात हैं। यहाँ पर गैस के मसले, बिजली के मसले, पानी के मसले आए दिन नज़र आते हैं। नाज़रीन कराम, लेकिन इन मसलों पर किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। ये किला जो कि तारीख़ी मुकाम है, जिसे कल्होड़ों की हुक्मरानी में आबाद किया गया था, 1768 में इसकी तामीर करवाई गई थी, जब शहर हैदराबाद का नाम नेरून कोट था। और उसके बाद फिर इसे हैदर के चाहने वालों के नाम पर, हैदर के नाम पर हैदराबाद कर दिया गया था। लेकिन अब भी इशूज़ वहीं के वहीं हैं, अब भी मसले वहीं के वहीं हैं। जब से बल्दियाती निज़ाम ख़त्म हुआ है और एडमिनिस्ट्रेशन का निज़ाम शुरू हुआ है, तब से इस किले को बिल्कुल देखा नहीं जा रहा। इस किले पे कोई नज़रसानी नहीं की जा रही, जिसकी वजह से किले में रिहायशी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर फैमिलीज़ हैं, यहाँ पर बच्चे हैं, यहाँ पर ख़वातीन हैं, लेकिन जगह जगह यहाँ पर कचरों के ढेर मौजूद हैं। अगर इस गेट को देखा जाए तो ये किले का मेन गेट है, लेकिन इसकी हालत ज़ार देखकर यूँ लगता है कि इसको कई साल से ना रंगो रोगन किया गया है, ना इसकी तज़ीन व आराइश की गई है। और सिर्फ ये एक गेट का मसला नहीं है, बल्कि पूरे किले का यही मसला है। बाहर से आने वाले लोग जो कि फॉरेनर्स हैं, यहीं से शाही बाज़ार हैदराबाद भी लगता है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है। आपने आज से चंद हफ्तों पहले स्पेशल असाइनमेंट में देखा भी था, पूरा शाही बाज़ार हमने आपको घुमाया था। यहीं से वो लगता है, यहीं पर तमाम तर लोग आते हैं, यही शहर हैदराबाद का दिल कहलाता है। लेकिन इस दिल में जब सुराख कर दिए जाएँ, इस दिल को जब तबाहाली का शिकार कर दिया जाए, तो फिर शहर हैदराबाद की खूबसूरती में ढंग में भंग पड़ जाता है। नाज़रीन कराम, यह वक्त तो एक ब्रेक का, जब ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको पक्का किला दिखाएंगे, पूरा घुमाएंगे, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और यहाँ पे क्या क्या मसाइल मौजूद हैं। यहाँ की जो साबिक यूसी चेयरमैन थे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और उनके मसले को जानने की कोशिश करेंगे। तो आपने कहीं मत जाना, देखते रहिए स्पेशल असाइनमेंट अनसब कुरैशी के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं हूं अनसब कुरैशी। आप देख रहे हैं स्पेशल असाइनमेंट हैदराबाद न्यूज़ पर। नाज़रीन कराम, आज हम आपको दिखा रहे हैं ये पक्का किला है और पक्के किले में क्या मसाइल हैं, क्या मसले, इसकी क्या खस्ता हाली है। तो आइए आपको दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये पक्के किले में। मैं एंटर हुए हैं तो यहाँ पर ये पार्क नुमा कोई चीज़ है। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो मेरे अकम में आप देख सकते हैं। इसकी शक्ल देख के लगता है कि ये यकीनन पार्क होगा, यहाँ पर बच्चे खेल सकते होंगे। ये बच्चों की खेल कूद के लिए, बच्चों के लिए बनाया गया होगा, बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए इस पार्क की तज़ीन व आराइश की गई होगी, इसको बनाया गया होगा। यहाँ पर दिखा सके अगर मेरे कैमरामैन, तो ये टूटी हुई स्लाइड्स भी मौजूद हैं यहाँ पर। और अगर हम और पीछे की तरफ आएँ और आगे बढ़ें तो यहाँ पर यकीनन बैठने का भी इंतज़ाम है। सामने कहीं झूले भी लगे हुए थे यहाँ पर बैठने के लिए, ये इन्होंने जगह भी बनाई हुई है। लेकिन अब इसकी खस्ताहाली देखें कि पार्क और यहाँ पर गधे बंधे हुए हैं। यहाँ इंसान नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ पर गधों का होना तो बहुत लाजमी सा हो गया है। यहाँ पर अब पता नहीं किसके डेरे होंगे, लेकिन नाज़रीन कराम, ये खस्ता हाली है पक्के किले की। और दोनों एतराफ़ में, बल्कि मैं अगर पूरे पार्क की जानिब देखूं तो यहाँ पे जो है वो अब इंसान का आना बिल्कुल मुहाल हो चुका है। इस पार्क में गंदगी इतनी है, गंदगी और गलाजत इतनी है कि कोरोना वायरस के पेश नज़र पहले लॉकडाउन है, लोग अपने आप को महफूज कर रहे हैं गंदगी से। और यहाँ पर गंदगी की इंतहा ये है कि हर तरफ सिर्फ मिट्टी है और यहाँ पर कचरा वगैरह पड़ा हुआ है, उसके अलावा यहाँ पर कोई चीज़ मौजूद नहीं है। तो नाज़रीन कराम, किस तरह से लोग यहाँ पर आएँगे और यहाँ पे ज़िंदगी गुजारेंगे। ये किले का पार्क है, लेकिन खस्ता हाली इस कदर है, बिल्कुल बेमुरव्वती और सुतेली माँ जैसा सलूक जो किले के साथ किया जा रहा है कि यहाँ पर तज़ीन व आराइश का तो बहुत दूर की बात, किसी का अगर चक्कर भी लग जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। सैकड़ों लोग
और सैकड़ों बच्चे इस किले में बसते होंगे, लेकिन उनके खेलने के लिए यहाँ पे कोई ठीक, कोई साफ, कोई पार्क मौजूद ही नहीं है। आइए आपको मज़ीद आगे लेके चलते हैं और चीज़ें आपको दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन, हमने आपको ये पार्क दिखाया और पार्क की सूरत हाल दिखाई, आपको मज़ीद भी यहाँ की तारीख़ी चीज़ें दिखाते हैं और ये पक्के किले में बहुत सारी तारीख़ी मकामात भी मौजूद हैं। आइए वो भी आपको दिखाते हैं। मेरे सामने ही आप देख सकते हैं ये आराम का शौदा है, सानिया पक्का किला मौजूद है। यहाँ पर जो सानिया हुआ था, यहाँ पे लोगों को शहीद कर दिया गया था, यहाँ पे लोगों को मारा गया था, ये उनकी आराम गाहें मौजूद हैं। यहाँ पे एक कब्रिस्तान मौजूद है जहाँ पर सानिया पक्का किला जो तारीख़ में एक बहुत बड़ा सानिया था, उनके आराम गाह यहाँ पर बनाई गई थी, उनके शौदा यहाँ पर मौजूद हैं। मज़ीद आपको चीज़ें दिखाते हैं और मज़ीद आगे लेके चलते हैं। जी तो नाज़रीन कराम, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर ये कब्रें बनी हुई हैं। यहाँ पे ख़वातीन की कब्रें भी मौजूद हैं, यहाँ पर मर्द हजरात की कब्रें मौजूद हैं। नवाब मुज़फ़्फ़र अली ख़ान साहब जो यहाँ के नवाब थे, उनकी कब्र भी यहाँ पर मौजूद है और ये उनके लिए एक आराम का बनाई हुई है। यहाँ पे एक छोटा सा ये कब्रिस्तान है जो कि किले का कब्रिस्तान है और यहाँ पे सानिया पक्का किला जो कि 26-27 मई 1990 को पेश आया था और यहाँ पर ही बाकायदा तख्तियाँ भी लगी हुई हैं। अगर मैं आपको यहाँ पढ़ के भी थोड़ा सुना सकूँ, जनाब कंवर नबी जमील साहब के नाम की तख्ती भी लगी हुई है कि यहाँ पर फायरिंग करके अनगिनत माओं की गोदें उजाड़ दी गई थी और यहाँ पे कई बहनों को बेवा किया गया था। ये 26-27 मई 1990 का वो तारीख़ी दिन है कि जिस दिन यहाँ पे गोलियाँ चलाई गई थी और बहुत सारे शहीदों को यहाँ पे मार दिया गया था। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं और बहुत सारी यादगारें मौजूद हैं। मेरे अक़ब में अगर आप देख सकें, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, तो ये ग्राउंड मौजूद है जो कि पक्का किला का ग्राउंड है और ये बहुत शानदार अंदाज़ से तामीर किया गया है। बहुत सारी सियासी जमातें यहाँ पर अपने जलसे करती रही हैं, बहुत सारे नामवर सियासतदान जो है वो यहाँ पर अपने खिताब भी करते रहे हैं। इसको बनाया तो खेलने के लिए गया था, लेकिन बदकिस्मती के साथ ये सियासत की नज़र रहा हमेशा से और यहाँ पर सियासतदानों ने कब्ज़ा किया। नाज़रीन कराम, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये बड़ी शानदार सी मस्जिद भी मौजूद है, जामा मस्जिद खजूर वाली के नाम से। ये बड़ी मशहूर मस्जिद है यहाँ की जो कि पक्के किले के अंदर मौजूद है और हम आपको ग्राउंड के अंदर भी लेके चलते हैं और ग्राउंड के अंदर की सूरत हाल दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन कराम, मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ग्राउंड भी मौजूद है जहाँ पे लोग क्रिकेट भी खेलते हैं, लेकिन ये अक्सर व बेशतर सियासत की नज़र रहा और यहाँ पर कई सियासी जमातों ने आके जलसे भी किए। यहाँ पे बड़े बड़े नामवर सियासतदानों ने अपने खिताबात भी किए हैं। अगर इस ग्राउंड का आपको मुआयना कराया जा सके और मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकें, तो ये ग्राउंड में कभी कोई घास भी हुआ करती थी, घास नामी चीज़, लेकिन अब यहाँ पर मिट्टी के ढेर मौजूद हैं। यहाँ पे ऑडियंस के बैठने के लिए जगह भी बनाई गई थी, लेकिन अब जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ ये तमाम सी चीज़ें टूट फूट का शिकार है। पूरे ग्राउंड में अगर मैं ग्राउंड के अंदर उतरूँ और मेरा कैमरामैन यहाँ पर दिखाएँ, तो आप देख सकते हैं ज़मीन पर इस वक्त पत्थर भी मौजूद हैं, गंद भी मौजूद है, कचरा भी मौजूद है और सिर्फ यही नहीं बल्कि दूसरे अतराफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो वाकई ये किसी कचरा कुंडी से कम नहीं है कि यहाँ पर कचरे के ढेर भी मुझे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे अब ये ग्राउंड जो है वो उन लोगों के लिए जो रातों को नशे करते हैं, जो यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के नशों में मुब्तला हैं, वो यहाँ पे रातें गुजारते हैं। यहाँ के दरख्त वगैरह काट दिए गए हैं और अब ये सिर्फ कचरों के ढेर पर बन चुका है, ये कचरों का ढेर बन चुका है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं है। नाज़रीन कराम, आगे भी अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो आपको दूर दराज इलाकों में भी जो कि ग्राउंड का हिस्सा है, वहाँ पे कचरे मौजूद, कचरा कुंडियाँ मौजूद हैं, कचरे नज़र आएंगे, कचरा पड़ा हुआ आपको नज़र आएगा यहाँ पे। नाज़रीन कराम, और भी जगह हैं और भी चीज़ें हैं। ये ग्राउंड है जो कि पक्के किले का बड़ा मशहूर ग्राउंड है, लेकिन खस्ता हाली, तबाह हाली अपनी जगह पर मौजूद है। कचरे के ढेर हों, पानी का निज़ाम हो, सीवरेज का निज़ाम हो, गैस का निज़ाम हो, हर चीज़ तबाह हो, बर्बाद हो चुकी है। आइए आपको मज़ीद चीज़ें दिखाते हैं। नाज़रीन कराम, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं किले के अंदर और वही बात जो मैं आपसे कर रहा था कि चाहे हैदराबाद की आवाम हो, पाकिस्तान की आवाम हो, कुछ भी दे दिया जाए। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कोई प्रॉपर ऐसा निज़ाम नहीं है, कोई ऐसी कचरा कुंडी नहीं है जहाँ पे कचरा फेंका जाए। तो ये बहुत बड़ी तादाद में ऐसे बहुत बुरा ताफुन भी उठ रहा है और यहाँ पे जो है वो ये कचरा मौजूद है जिसमें से इंतहाई बुरी बदबू आ रही है। लेकिन क्या करें, दिखाना हमारे लिए लाजमी है, दिखाना हमारे लिए फ़र्ज़ है, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जिसको हम हुक्म बाला तक पहुँचाते हैं और आवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि इस कचरे के ऊपर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे दो ये टंकियाँ नज़र आ रही हैं जिनसे पूरे हैदराबाद में पानी फराहम किया जाता है।
ये वो टंकियाँ हैं जिसमें से हैदराबाद के लिए पानी दिया जाता है। ये हैदराबाद की बड़ी और मशहूर टंकियाँ हैं, लेकिन इस इलाके की गंदगी देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फिर जो घरों में पानी आ रहा होगा वो किस कदर गलाजत वाला होगा। फिर जो घरों में पानी आ रहा होगा पूरे हैदराबाद में वो किस कदर गंदगी और बदबू वाला होगा। और यही मसले पूरे हैदराबाद में दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं कि सिर्फ बिजली का मसला नहीं है, सिर्फ गैस का मसला नहीं है, बल्कि पानी का भी बहुत बड़ा इशू है। नाज़रीन, आइए आपको और चीज़ें दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन, इस कचरे की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ पर बच्चे खेलते हैं, यहाँ पर जो बच्चे आबाद हैं, जो लोग आबाद हैं, वो कई बीमारियों का भी सामना करते हैं। नाज़रीन कराम, आप हालत ज़ार देख रहे हैं, ये सिर्फ स्टार्टिंग है किले की। इसी तरह पूरा किला जो है वो इसी तरह के मसाइल में घिरा हुआ है। यहाँ सेवरेज का मसला है, यहाँ गैस का मसला है, यहाँ बिजली का मसला है, यहाँ पानी का मसला है, यहाँ पे रोडों का मसला है, यहाँ पे कचरा कुंडियों का मसला है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस वक्त किला जो है वो मसाइल का गढ़ बना हुआ है। नाज़रीन कराम, यही वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो यहाँ के UC 22 के चेयरमैन से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि अवामी मौक़िफ़ क्या है उनके नज़दीक और आवाम के मसाइल उनके नज़दीक क्या हैं। तो आपने कहीं मत जाना, देखते रहिए स्पेशल असाइनमेंट अनसब कुरैशी के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं अनसब कुरैशी। आप देख रहे हैं स्पेशल असाइनमेंट हैदराबाद न्यूज़ पर। नाजरीन कराम, आज हम बात कर रहे हैं किले पर। पक्का किला हैदराबाद, जो कि हैदराबाद की एक तारीख़ी मकाम भी, हैदराबाद की एक तारीख़ी इमारत भी है और जहां पर हज़ारों लोग बसते हैं, जहां पर सैकड़ों मकानात बने हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं UC 22 के साबिक चेयरमैन जनाब राशिद अंजुम साहब। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे किले की तारीख़ क्या है, यहाँ पर मशहूर चीज़ें क्या हैं और यहाँ की मुश्किलात क्या हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व सलातु व सलाम अला खातिमुन नबीन। मैं राशिद अंजुम, साबिक हक़ परस्त चेयरमैन UC 22 पक्का किला। जैसा कि आपके इल्म में है और आप जानते हैं कि ये UC 22 पक्का किला है और ये पक्का किला जो है इसमें अभी अपने अंदर तारीख़ समोए हुए है। इसकी एक बड़ी पुरकशिश और दिलसोज तारीख़ है। ये पक्का किला मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ लोगों के पास रहा। ये मीरों ने यहाँ ये तामीर किया था 1857 में, और जब ये किला पक्का किला तामीर किया गया तो इसकी बेसिकली वजह ये थी कि यहाँ जो दुश्मन बाहर से हमला करता था उस पर जो है कड़ी नज़र रखी जाए और उससे दिफाई तौर पर फ़ौजें यहाँ पर रहें। लेकिन फिर जब ज़रूरत ये बात पेश आई कि अलियाबाद चूँकि डूब रहा था, तो जब अलियाबाद डूब रहा था तो मीर नसीर ने यह सोचा कि क्यों ना मैं अपना पाया तख्त जो है वो कहीं और मुंतकिल करूँ। और फिर वो नैरन कोट में, कि जो नैरन कोट कहलाता था, यहाँ हैदराबाद आ गया। और फिर हज़रत हैदर कर्रार, हज़रत अली करमल्लाहु वजह करीम के नामी के मुताबिक इस शहर का नाम हैदराबाद रखा। और ये जो आप देखते हैं कि कदमगाह जो मौला अली है, यहाँ पर एक ईरानी साहब जो है वो ये लेकर आए थे और आज भी आप ये देखते हैं कि दुनिया यहाँ पर जो है वो ज़ियारत के लिए आती है। तो इसके साथ ही चूँकि आप जानते हैं कि ये किला जो है मुख्तलिफ़ दौर में मुख्तलिफ़ अंदाज में अपनी तारीख़ दोहराता रहा है। इस किले में आपने ये भी देखा है कि यहाँ पर मज़लूमों की कब्रें भी हैं जो एक वक्त में शहीद जो हुए। और इसके साथ ही यहाँ बाबा की गुफा है जो असल में तो बारूद खाना था और अस्तबल के तौर पे इस्तेमाल होता था, और उस बारूद खाने को अंग्रेज़ ने बम धमाकों से उड़ाकर उसे तबाह बर्बाद किया। यहाँ जो मसाजिद थी उन्हें बर्बाद कर दिया गया और उसके बाद फिर मुसलमानों का दौर आया और ये फिर दोबारा से तामीरात शुरू हुई। सर मुझे बताइएगा यहाँ के मसाइल और मसले क्या हैं किले के? जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, यहाँ मसले और मसाइल की तरफ। लेकिन मैं ये बात भी ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ कि इसी जगह पर रहते हुए जो मीरों की अज़वाज थी, जो मीरों की जो ख़वातीन थी, उनको भी ज़रूरत के मुताबिक भी शाही बाज़ार भी यहाँ तश्कील पाया, यहाँ वाडों का पेड़ भी तश्कील पाया। इस तरह मुख्तलिफ़ लोगों को यहाँ लाके बसाया गया और फिर किले ने एक मरकज़ी हैसियत हासिल कर ली उस दौर में। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद का दिल है पक्का किला, हैदराबाद की जान है पक्का किला। और पक्का किला UC 22 हमने मुख्तलिफ़ कोशिश की अपने दौर में, मेरे जब चेयरमैन था तो मैंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों की खिदमत कर सकूं। इलाके में जो भी कोशिश करके जो छोटी छोटी गलियां थी, नालियां थी, तामीरात के काम थे, वो हमने कराए। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि ये सिस्टम ख़त्म होने के बाद इसको बिल्कुल जो है इस तरह नज़रअंदाज कर दिया गया है कि आप ये देखें कि कभी कोई यहाँ आकर झांकता ही नहीं है।
5 महीने हो गए, अगस्त में हम जो है ये सिस्टम ख़त्म हुआ, लेकिन आज तक कोई यहाँ नहीं आया। नालियाँ भरी पड़ी हैं, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। आज एक बल्ब लगाने के लिए कोई तैयार नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। तो मैं ये सवाल करता हूँ कि भाई अगर आप ये सिस्टम, बेशक आप एक टाइम होता है हर चीज़ का, सिस्टम ख़त्म होते हैं, सिस्टम बनते हैं, तो फिर क्यों नहीं आप दोबारा से बलदियाती इलेक्शन में जाते, आप क्यों नहीं ग्रास रूट तक जाते, क्यों नहीं आप दूसरे लोगों को मौका देते ताकि लोग आएँ काम करें। आपने जो है वो मखसूस वो बना लिया है कि जी जनाब जब तक पीपल्स पार्टी को यहाँ से अगर वोट नहीं पड़ रहा है तो वो आप ये काम नहीं कर रहे हैं। चूँकि किले से पीपल्स पार्टी को वोट नहीं पड़ता है तो किले में वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ किले की दीवार अक्सर बारिशों में शहीद हो जाती है, गिर जाती है, और हज़ारों लोग यहाँ पर नुकसान होता है, लोगों का जानी नुकसान होता है, लोगों का माली नुकसान होता है। और उसके बाद भी हम जब ये कोशिश करते हैं तो फिर सब आते हैं यहाँ, असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी तशरीफ़ लाते हैं, तमाम अफसरान भी तशरीफ़ लाते हैं, हैदराबाद की चीज़ा शख्सियत ज़रूर आती हैं, लेकिन वो बस उस वक्त तक वो एक फ़ोटो सेशन होता है, उसके बाद फिर चले जाते हैं। लेकिन इस किले की दीवार के साथ कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ बसने वाले बहुत तो ज़िंदगी में रह रहे हैं, वो किले की दीवार के साथ जो है जिन लोगों की रिहाइश है, बारिश होते ही वो बेचारे अपने बच्चों को समेट के कहीं और मुंतकिल हो जाते हैं। तो अरबाब इख्तियार से मेरा मुतालबा ये है कि आप देखें कि जो इस वक्त सूरत हाल है, आपको इस तरफ आना पड़ेगा, आपको ये सब चीज़ें करना पड़ेंगी, ये कचरे के ढेर, ये नालियाँ, ये मसले मसाइल, और फिर ख़ास तौर पर इस वक्त जो है हैदराबाद और पक्के किले में जो बिलखुसूस जो है वो गैस की लोड शेडिंग जारी है। यहाँ गैस नहीं होती है, मासूम बच्चे परेशान हैं। अगर किसी के घर में ज़रूरत नहीं, हर घर में गीज़र हो, अगर कोई पानी गर्म करना चाहता है, अपने बच्चों को नहलाना चाहता है, किसी ज़ईफ़ को वज़ू करना है, तो वो गैस नहीं है यहाँ। तो इसको मैं अरबाब इख्तियार से ही दरख्वास्त करता हूँ और साथ ही मुतालबा करता हूँ कि बराए मेहरबानी आप गैस की लोड शेडिंग फौरी तौर पर ख़त्म कीजिए। बिजली की लोड शेडिंग का भी ये हाल है, बस सर्दियाँ हैं, बाज़ार 8 बजे बंद हो जाता है, लॉकडाउन है, उसके बाद यही हाल है कि आपको 8 बजे के बाद जो 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग है हैदराबाद में बिजली की, और किले में भी यही हाल है। तो ये क्या वजूहत हैं कि हम लोग यहाँ इंसान नहीं रहते हैं? भाई हम भी इंसान समझें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया तमाम मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं। तो ये कैसे भाई हैं जिन्होंने कोई ये सोचा ही नहीं कि यहाँ पर रहने वाले भी इंसान हैं? तो आप आएँ, यहाँ विज़िट कीजिए, मैं हम वक्त हाजिर हूँ। जब भी आप तशरीफ़ लाएँ, यूसी 22 चेयरमैन साबिक राशिद अंजुम, मैं हाजिर हूँ आपके पास, आप तशरीफ़ लाइए, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर विज़िट करूँगा। मेरा नाम मोहम्मद दानिश खान है, मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से है। हमारी शॉप जो है पक्का किले पर है, जो कि यहाँ पे पक्का किला जो कि अपनी तारीख़ी अहमियत का हामिल है। यहाँ पे तारीख़ी किला है, उसके साथ तारीख़ी किले की दीवारों पे जो मकानात बने हुए हैं। अभी पिछले दिनों भी जो है जो शदीद बारिश हुई थी, उसमें भी 5 मकानात गिर गए थे, जिन बेचारों की कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी वो बुरा हाल है उन लोगों का। और इसके अलावा जब से ये बल्दियाती निज़ाम गया है, तकरीबन 4 महीने करीब किले का बुरा हाल है। यहाँ पे कचरे के ढेर लगे हुए हैं, सीवरेज का निज़ाम ख़राब हुआ है। तो मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि बल्दियाती निज़ाम को जल्द से जल्द बहाल किया जाए, इलेक्शन कराए जाए। और सेकेंडली कि बल्दियाती काम आला से मेरी गुजारिश है कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब और म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब किले की यूसी का विज़िट करें और यहाँ देखें कि यहाँ क्या हाल है, जो कि इंतहाई ख़राब तरीन हाल है। मेरी गुजारिश है आर्कोलॉजी वालों से भी कि तज़ीनो आराइश के लिए आते हैं यहाँ पे, कोई नहीं जी, ये बिल्कुल भी नहीं। आर्कोलॉजी वाले सिर्फ यहाँ की बिल्डिंग का कभी वो सर्वे करते हैं और लिख के ले आते हैं और कुछ भी नहीं होता। जबकि ये तारीख़ी से वो इमारतें हैं, इनकी तज़ीम आराइश करानी चाहिए। ख़ासतौर पे किले की दीवार का जो कि खस्ता हाली का शिकार है, उसकी तज़ीम आराइश करानी चाहिए ताकि आगे कोई नुकसान नहीं हो। जी, तो नाज़रीन कराम, आज आपने देखा प्रोग्राम स्पेशल असाइनमेंट, जिसमें हमने बात की पक्के किले के ऊपर कि पक्के किले की तारीख़ क्या है और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे क्या मुश्किलात हैं, क्या परेशानियां हैं। यहाँ पर कचरे का मसला था, यहाँ पर सीवरेज का मसला, यहाँ पर गैस का मसला, यहाँ पानी का मसला। ये वो कदीम किला है जो कि हैदराबाद की तारीख़ है, हैदराबाद की पहचान है। लेकिन इस पहचान को मस किया जा रहा है, इस पहचान को ख़त्म करने की नामुमकिन सी कोशिश शायद की जा रही है कि यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई तज़ीन आराइश का काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, जिसकी वजह से यहाँ के रिहायशियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। नाज़रीन कराम, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा, इसको शेयर लाजमी कीजिएगा। और अगर आपके इलाके में कोई मसला है तो स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह स्पेशल असाइनमेंट की टीम आपके इलाके में आएगी और आपके मसले को हल करने की कोशिश करेगी। इसी के साथ अपने मेज़बान अनसब कुरैशी को, मेरे कैमरामैन शाकिर कुरैशी को और स्पेशल असाइनमेंट की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।